हेलो एवरीवन, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका चैप्टर का नाम है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। और क्या है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले संख्याएं क्या है, तो संख्याएं आपकी सबसे पहली होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? वह संख्या जिसे एक से प्रारंभ होती है। कौन सी संख्या? जो एक से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद आती है दूसरी पूर्णांक संख्या। तो वह संख्या जो माइनस की और प्लस की सभी संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं होती हैं, वो सभी कैसी कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो जाएगा तो वह हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, तो p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब इस परिमेय संख्या के बाद आती है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए तथा लेकिन उसको यदि हर को अंश से डिवाइड करें तो हमारा अशांत दशमलव मिलना चाहिए। यदि किसी परिमेय संख्या को हल करने पर अशांत दशमलव प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिली संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जितनी भी प्राकृतिक पूर्णांक पूर्ण परिमेय अपरिमेय सभी संख्या मिल जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज हम वास्तविक संख्या को बारे में समझाया। अब इसके बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट आती है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि कोई वास्तविक संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे व्यक्त करते हैं? तो क्या है अभाज्य गुणनखंड? 1/, जैसे पहला है 140, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है तो पहले इसके फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे करते हैं? 140 लिखा, अब इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। वो सम संख्या भी है तो पहले किससे काटा? 2 से। तो ये कितना हुआ? 7 और ये कितना हुआ? 0। इधर फिर 2 से काटा तो ये क्या हुआ? 3 3 2 6, ये कितना हुआ? 5, ये हुआ 35। फिर 2 से नहीं कट रहा है। 2 से कैसे पहचानेंगे कि 2 से कटती है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या कोई सम संख्या आ जाती है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो 2 का यहाँ रूल नहीं लग रहा। अब यहाँ पे 3 का देखेंगे। तो यदि 3 का रूल ये होता है, यदि किसी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 3 से भी नहीं होती है। लेकिन 5 का रूल यहाँ पे फिट हो रहा है। 5 का रूल क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 आ जाता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या भी 35 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 35 सत्ते 7×5 तो इधर बचा 7, यानी इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 × 2 × 5 × 7, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये हमारा क्या हुआ? 140 के अभाज्य गुणनखंड हुए। अब अगला करना है हमें किसका अभाज्य गुणनखंड? 156 का। तो इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे, 156 लिखेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले किस संख्या से विभाजित होता है। तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 6 है। यदि 6 आता है तो वह संख्या 2 से
डिवाइड हो जाती है। ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4, यहाँ से लगा 1 कैरी यहाँ हुए तो कितना हो गया 16, तो यहाँ क्या आ गया 8। अब फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, फिर 2 से जा रहा है, इधर आएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा 9। अब ये क्या है 39 आ गया। अब 9 यदि इकाई के स्थान पे आ गया तो ये हमारा डिवाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ करेंगे हम 3 से देखेंगे, 9 और 3 12 हो गया, 12 3 से डिवाइड हो जाता है तो 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या कर देंगे 3, इधर क्या आएगा 1 3, तो 13 इक्वल 13, यानी क्या बना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी 156 के क्या बने 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए।